देखो परसेंटेज में जैसा लोग बाग और तरीके से बताते हैं, मैं उन सबको छोड़ के मैं बहुत सिंपल वे में मेथड लेके चल रहा हूं। और अभी जो स्टार्ट करेंगे अपन परसेंटेज में, स्टार्ट करेंगे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन, भाषा वाले, लैंग्वेज वाले जो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट। जो नॉन वर्बल क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने की बात होगी मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में मुद्दे वाली जो बात होती है समझाने के लिए, वो क्या है वो समझाना चाहता हूं। जिस बच्चे ने मेरी क्लास में रेशो पढ़ा है, यकीन मानिए उसने परसेंटेज भी पढ़ा है। कुछ भी नया आपके लिए नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई आपके लिए फॉर्मूला नहीं, सिंगल फॉर्मूला नहीं, और आपसे कोई भी आंसर किसी भी ट्रिक से पहले आएगा, यह मेरा वादा है। आज तक जो आपने सीखा है, पढ़ा है, केवल उसी से आपके सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। बस आपको अब यह पहचानना होगा कि यह सवाल किस कैटेगरी का और किस तरीके से चल रहा है, और सभी सवालों को करने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा, अलग भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैथमेटिक्स वाकई में आसान है, फर्क इतना है कि हमें उसे आसान बना के पढ़ना है। और आसान कैसे बनेगा? एक समझदारी से पढ़ोगे तब। ऐसा नहीं कि मैंने यहां फॉर्मूले लिखा दिए, ये चीज बता दी, वो चीज नहीं। सिर्फ किससे? समझदारी से, सेंस यूज करना। अब आपके लिए जो मैंने रेशो पढ़ाया था, हल्का सा उसका मैं रूप दे रहा हूं। ध्यान रखना, परसेंटेज ही सिखा रहा हूं, लेकिन रेशो को लेकर चल रहा हूं। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हल्की सी मॉडिफाई है, हालांकि आप सब लोग जो उस बात को जानते हो, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि आपके लिए वो चीजें रिपीट करना। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई बच्चा नया आया हो तो उसको भी तो समझ में आना चाहिए, इसलिए। तो जो रेशो से है वही आपके परसेंटेज से, इसलिए बेफिक्र रहना, टेंशन मत लेना। सबसे पहली बात समझना मेरी बात को, जैसे मैंने अनुपात में सिखाया था कि 3 मित्र हैं, ए, बी और सी। थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिख लेता हूं। मैंने कहा 3 मित्र हैं, ए, बी और सी। आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, ढंग से सुनना, और आपका परसेंटेज क्लियर। 3 मित्र हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। मैंने कहा इनकी आय का अनुपात, आय का मतलब इनकम का रेशियो, अनुपात, मैंने कहा 7:4:9 है। बेटा इनकी आय का अनुपात कितना है? 9 है। क्लियर बात है यहां तक? अब मैंने कहा आपसे कि बी की आय, बी की आय आपके लिए और बोल दिया 24,000 है। किसकी आय? 24,000 है। तो ए की बताओ या सी की बताओ, ऐसे पूछ लेता है। रेशियो ही चल रहा है ना? अरे रेशियो ही चल रहा है ना? ठीक है सर। तो हम कैसे करते थे इस बात को, मैंने समझाया था तब कि बेटा देखो रेशियो, सुनो सुनो सुनो, ये रूप है, रूप है अनुपात के। जैसे एक ग्राफ में वैल्यू को इंडिकेट करते हैं अपन, तो रूप अलग है, वो ग्राफ वाला रूप है, ये रेशियो वाला रूप है। सेम परसेंटेज वाला रूप होता है, सेम संख्या वाला रूप होता है, ये सब रूप हैं, अलग अलग हैं। तो इस चीज को इस तरीके से इंडिकेट करेंगे अपन। तो बी की इनकम रेशियो में कितनी बताई जा रही है? 4। कितनी? और रियलिटी में वो, तो जो चीज अनुपात में 4 है वो रियलिटी में कितनी है? आप यही तो कहते हो कि 24,000 की इनकम को बताने के लिए 4 अनुपात लगाना पड़ रहा है। बोलो भाई, इनकम तो ये भी है बी की और ये भी है बी की, फर्क इतना है कि ये रूप अलग है और ये रूप अलग है, लेकिन बी तो इनकम तो वही है ना। तो हम क्या बोलते हैं इस बात को कि 4 की वैल्यू, 4 अनुपात की वैल्यू 24,000। ये अनुपात वाला रूप, वो रुपए वाला रूप, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कंडीशन अलग अलग है। तो हम इसको अक्सर बोलते हैं 4 अनुपात की वैल्यू 24,000। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी हिसाब से हम 1 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं कि जब ऐसा 4 अनुपात 24,000 को बता सकता है, तो ऐसा 1 अनुपात कितने रुपए के बराबर है? तो हम 4 का भाग देते हैं और 6,000 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? पक्का? तो जब 1 अनुपात 6,000 के बराबर है, तो मैं बोलूं ए की इनकम बताओ, तो ए के पास ऐसे कितने अनुपात हैं? 7 अनुपात है। तो इस हिसाब से इनके हो जानी चाहिए 7 6 42 हो जानी चाहिए।
उसी हिसाब से सी की इनकम पूछूं तो सी के पास ऐसे कितने अनुपात हैं? सारे बच्चे बोलेंगे 9 अनुपात है और 1 अनुपात 6,000 रुपए के बराबर है। यस या नो? तो इसकी सी की इनकम कितनी हो गई? 54,000। ऐसा बोलते हैं ना। अब थोड़ा सा इस बात को मैं और डायरेक्ट बोलूंगा। मैं नहीं बोल रहा कि 1 अनुपात की वैल्यू 6,000 है, मैं भाग नहीं दे रहा इसका, मैं केवल ऐसे लिखूंगा 24,000 बटे में 4। ऐसे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। और काटा ही तो नहीं है मैंने, तो 1 अनुपात इतने के बराबर है ऐसा भी तो बोल सकता हूं। अब मैं पूछूं ए की इनकम बताओ, तो ए की इनकम किस रेशियो में है? 7 के रेशियो में। ऐसा 1 अनुपात इतने के बराबर है तो 7 अनुपात किसके बराबर होगा? तो हम कैसे करेंगे? 7 इंटू में 1 का इतना मान है तो गुणा हो जाएगा। तो 24,000 बटे में कितना? 4। तब भी बात वही आएगी, लेकिन इस बात को अब डायरेक्ट बोला करेंगे अपन। डायरेक्ट कैसे? अभी देख रहा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके लिए। अब आप बहुत से तो बच्चे कह रहे होंगे कि मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं। रेशियो नहीं पढ़ा रहा, टेंशन मत लो, परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूं। और मेरा वादा है जिन क्वेश्चन में आप फंसते हो, जिनकी भाषा समझ में नहीं आती आपको, वो एक एक चीज समझ में आएगी। और इतना सरल तुम ये कहोगे यार कहाँ तो ये ऐसी चीज थी और अब कहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई सारी चीजें। सबको ऐसा फील होगा, अचानक खेल बदल जाएगा पूरा। तो इस तरीके से अब देखो मैंने इसको क्या बोला है, इस बात को मैं डायरेक्ट कैसे बोला करूंगा अब आगे, जरूरत पड़ेगी अब हमें, कि जिसका मान पूछा जाए, किसका मान पूछा है? ए का, तो उसकी वैल्यू कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे, वैल्यू किसकी दे रखी है? बी की, यानी 4 अनुपात की वैल्यू दे रखी है, वो अनुपात कहां? और गुणा में ऊपर उसका मान। भाई इसको आपने 7/4 ऐसे भी तो लिख सकते हो, 7/4 गुणा 24,000, एक ही बात है ना। अब इस बात को क्या बोलेंगे अपन, कि जिस व्यक्ति का मान पूछा जाए, जिसका मान पूछा जाए वो वैल्यू कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहां? और गुणा में नीचे वाले का मान। वही तो किया। अब ये सब 1 अनुपात का निकाल के, चूंकि इसलिए कि पैटर्न को खत्म करेंगे अब यहां से, अब इस बात को खत्म, डायरेक्ट ये बोला। तो क्या बोलूंगा मैं इस बात को? जिसका मान पूछा जाए, बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे, जिसका मान पूछा जाए, जिसकी वैल्यू दे और गुणा में उसका मान। फर्क इतना है, अगर ऊपर अनुपात है तो नीचे भी अनुपात ही होना चाहिए। ऊपर रुपए है तो नीचे भी रुपए होने चाहिए। ऊपर परसेंटेज है तो नीचे भी परसेंटेज होना चाहिए। ऊपर सिक्के हैं तो नीचे भी सिक्के होने चाहिए। ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए। क्या बोला इस बात को मैंने? जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ऊपर। और जिसकी वैल्यू दे वो वैल्यू कहां? नीचे, और गुणा में उसका मान। ऐसा समझ सकते हो? अभी हर जगह काम आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं अक्सर, कि मान के चलो आपको मिठाई या रबड़ी खाने का मन कर रहा है। अब सैनिक की दुकान पे गए, उससे बोला कि भैया रबड़ी कैसे दे रहे हो? बोला कि साहब मैं 400 रुपये किलो रबड़ी दे रहा हूं। 400 रुपये प्रति किलो। इसका मतलब क्या 400 रुपये प्रति किलो का? हाँ, 1 किलो 400 रुपये, या 400 रुपये की, तो 400 रुपये में 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? सारे बच्चे बोलो। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, 400 रुपये की कीमत बराबर है 1000 ग्राम रबड़ी के बराबर। कह सकता हूं क्या? या फिर इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 1000 ग्राम रबड़ी की कीमत है कितनी? 400 रुपये। इसके बराबर इसको बोलो या इसके बराबर इसको बोलो, बात एक ही है। एक ही है ना। अब मैं कहूं तुम्हारे पास जेब में, तुम्हारे में सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये पड़े। कितने पड़े? तो 70 रुपये में तुम यूं कहो भैया 70 रुपये तोल दे, आप ये कहोगे। तो तुमने तो उसको पैसे दे दिया और उसने तोल के आपको दे दी। क्या कभी तुमने हिसाब लगाया कि कितनी आएगी? नहीं लगाते हो। क्यों नहीं लगाते हो? जानते ही नहीं क्यों। रबड़ी खावी से मतलब। लेकिन देखो अब आगे से कैसे हिसाब लगाना। वही कंडीशन, जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे, आपको 70 रुपए की कीमत ज्ञात करनी है तो कितनी आएगी? आप ये देख लो 400 में कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। 70 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जिसका मान ज्ञात करना हो वो कहां? जिसकी वैल्यू दे। तो 70 तो ऊपर, 400 नीचे, और गुणा में कितना? 1। ठीक है,
2 जीरो से काट दी, एक एक काटूंगा, एक एक काटूंगा, कोई दिक्कत है? 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। 25 सत्ते 175 ग्राम, मतलब पौने 200 ग्राम, पौने। तो अब आप उसको देख पाओगे ना आराम से, डिस्प्ले को कितना तोल रहा है, देख पाओगे ना आराम से। मैंने कोई नई बात तो सिखाई नहीं, रियल लाइफ में जो डेली यूज करते हो आप वो चीज है ये। अरे है या नहीं है? बोलो है ना? किससे? जो आप अब तक पढ़ते आओ उसी से, बोलो। चलो ये तो हो गई रबड़ी वाली बात। अब मान के चलो तुम्हारे पास पैसे तो बतेरे हैं, लेकिन तुम्हें रबड़ी ज्यादा नहीं चाहिए। तुम कहोगे ऐसा अगर 230 ग्राम रबड़ी तोल दे, क्या कहोगे तुम उससे? 230 ग्राम तोल दे। अब 230 कितने की आई हिसाब लगा लोगे? अब तो लगा लोगे। पहले चलो आता कि नहीं आता वो चलो छोड़ो, अब लेकिन अब तो लगा सकते हो ना। तो अब इसको दोबारा से यहां कर रहा हूं मैं, बताना मुझे। 400 रुपए में 1000 ग्राम आ रही है, या 1000 ग्राम में मतलब 1000 ग्राम कितने रुपए की आएगी? 400। आपको क्या चाहिए? 230 ग्राम। तो अगर रुपए ऊपर है तो रुपए नीचे आएंगे, ग्राम ऊपर है तो ग्राम ही नीचे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपको 230 ग्राम की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो कहां? ऊपर। बटे में कितना आएगा? 1000, और गुणा में क्या आ जाएगा? जो उसकी वैल्यू है। बोलो भाई। और गुणा में 400, ये लो। अब ये पता चल जाएगा ये कितने रुपए की आएगी। क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम। अब 3 जीरो काट दो, 1 2 3, 1 2 3, 23 चौके कितना होता है? आवाज नहीं आ रही है। 92 रुपए। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? किसके लिए? अब चाहे उसको ऐसे करके पढ़ लो चाहे ऐसे करके पढ़ लो, बात तो एक ही थी, ठीक है नहीं थी? अब परसेंटेज सुनो। जैसे ये अनुपात वाला रूप है, जैसे ये अनुपात वाला रूप है, ये रुपए वाला रूप है, ये ग्राम वाला रूप है, ऐसे ही परसेंटेज वाला रूप है। आप 10th में जब आपने एग्जाम किया क्लियर किया था तो किसी की 70% बनी होगी, किसी की 45% बनी होगी, किसी की 80 बनी होगी, फलाना ठिकाना। अब किसी की मान के चलो मैं ये कहता हूं कि 80% बनी थी। कितनी परसेंट बनी थी? उसी परीक्षा में 80% नंबर लेके आया था और उसके नंबर थे 560, सपोज दैट, मान लेते हैं। तो अब आप गौर करो, नंबर तो आए हैं उसके 560, कितने आए हैं? और परसेंट कितनी बनी है? यानी 560 नंबरों को यदि परसेंटेज वाले रूप में शो किया जाए तो 80% रूप व्यक्त किया जाएगा, और अनुपात में व्यक्त किया जाए तो 80 अनुपात हो जाता। फर्क इतना ही तो होता, रूप बदला है बस। क्या बदला है? रूप। मतलब एक लड़की को यदि लड़के के कपड़े पहना दिए जाएं तो वो लड़का तो नहीं हो जाएगी ना, सिर्फ रूप बदलेगा उसका, फीचर तो सारे वही रहेंगे उसके। बोलो ना यार, गलत कह रहा हूं क्या? तो वही चीज, अगर उस चीज को नंबर में देख रहे हैं हम तो 560 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? और उसी चीज को हम परसेंटेज में देख रहे हैं तो कितनी है? तो हम क्या बोलेंगे? 80% की वैल्यू 560 अंक हैं या नंबर हैं, कुछ भी कह लो। तो ये तो अंक वाला संख्या वाला रूप है, ये परसेंटेज वाला रूप है, दोनों है तो एक ही चीज, इसलिए उसके बराबर कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति, भाई जो व्यक्ति जिसके नंबर 60% बनी है उसके कितने होंगे? अब परसेंट 60% वाला ज्ञात करना है तो परसेंट वाला रूप देके परसेंट का ही मान ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात वाला देके अनुपात का ही ज्ञात कर सकते हैं, रुपए वाला देके रुपए का ज्ञात कर सकते हैं, ग्राम का देके ग्राम ज्ञात कर सकते हैं। सब कुछ सेम रहना चाहिए ऊपर नीचे। तो 60% बनी है, ठीक है, लो 60% का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना हो वो कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहां? नीचे। 80%। बोलो यस या नो? और इसका मान कितना दे रखा है? 560। यस या नो? परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 8 7 56, 7 6 42, कितने नंबर? 420 नंबर। बोलो यस या नो? इसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो यहाँ तो 60% का मान ज्ञात किया, मैं कहूंगा कोई व्यक्ति 280 नंबर लेके आया, कितने नंबर लेके आया? तो उसकी कितनी परसेंट बनी ये पता करें। तो ये परसेंटेज वाला रूप है, अगर आपके दिमाग में है तो परसेंट को लगाने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई 80% वाला रूप है। तो हम क्या करेंगे, हमें 280 का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? तो 280 कहाँ आएगा? ऊपर।
560 कहाँ आएगा? नीचे। और गुणा में 80। अब परसेंट मत लगाओ यहां पे, क्योंकि ये तो रूप है परसेंट लग के। अनुपात का साइन लगाते हो क्या तुम? लास्ट में जब 80 अनुपात होता तो क्या 80 अनुपात लगाते ऐसे? तो वो परसेंटेज वाला साइन है, मतलब अब जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में ही आएगी। आप लगाना चाहो तो तब भी लगा सकते हो, लेकिन परसेंट में कैसे इंडिकेट करोगे फिर उसे, इसलिए। तो देखो 0 से 0, 28 दूनी 56, 2 से कितनी बार? 4, कितना आ गया? अब 40% नंबर आएंगे उसके, अगर 280 नंबर लाया तो। वैसे भी देख लो 560 में 80% बननी थी, 280 उसका आधा ही तो हुआ, तो 40% ही बननी है वैसे भी। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे भी उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या सिखाया मैंने अभी तक आपको? कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे वो कहां? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रेशियो वाला रूप था, वही चीज अब किस रूप में लिख के आ गई है? परसेंट। डिजिट वही है, सवाल वही है, कैटेगरी वही है, सवाल मतलब व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है, बस उस चीज को वहां अलग यूज कर रहे हैं अलग तरीके से, और उस चीज को वहां अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। अगर उसी संख्या को मैं ग्राफ में दर्शाऊं तो अलग रूप लिखा जाएगा, अनुपात में दर्शाऊं तो अलग रूप दिखा जाएगा, परसेंटेज में लिखूं उस चीज को तो अलग रूप आ जाएगा। यस या नो? है बात वही, है बात वही। क्लियर बात है क्या? अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आप ये मान लो कि छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत सारी समझ में आ गई। अब इनसे समझ, जो बीच में बातें चलेंगी जो आपको परेशान करती हैं, अक्सर कैलकुलेशन में समस्या करती हैं, वो चीजें मैं साथ में ही सिखाऊंगा, साथ में ही। और यकीन मानिए कि आप पहले से सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, बस मुझे बताना है कि देखो ये आप ये पढ़ा था आपके दिमाग में इस कोने में, आपने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, बाकी आप सब लोग जानते हो। मैंने पता कोई भी परसेंटेज वैसा लिखाया क्या कि भैया 10% का मान 1/10 होता है, 20% का मान 1/5 होता है, ऐसा लिखाया क्या? जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है। आप वैसे समझते हो उन चीजों को और नहीं समझते हो, रटने की क्या जरूरत है? 20% का मान कौन नहीं जानता? परसेंट लिखोगे हटाओगे तो 20 बटे क्या आएगा? 100, काटूंगा तो 1 बटे क्या आएगा? 5। कौन नहीं जानता इस बात को? तो इनको रटोगे? रटने नहीं है रे, अपने आप समझते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या? अब देखो ये सब चीजें यहां से नोट नहीं करनी है, क्योंकि ये बात पहले से आप जानते हो। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? तो अब मैं सवाल पे पढ़ूंगा और डायरेक्ट देखो सवाल करवाऊंगा अब आपके लिए। क्या करवाऊंगा? सवाल। कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं चीजें की हैं, रुक जाओ उनको भी कर दूंगा, लेकिन आप सवाल उठाओ डायरेक्ट। उठाइए, मैं पढ़ रहा हूं, अब सुने। एक संख्या के 69%, मुझे आवाज नहीं आ रही, एक संख्या के और 45% के बीच का अंतर 450 है। इस संख्या का 56% का, उसी संख्या का पूछा है ना। एक बात बताओ यार, एक संख्या के क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लो, एक संख्या के 69% और 45% के बीच का अंतर कितना है? 450। वही डिफरेंस अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 24। कितना आ रहा है? तो अगर परसेंटेज में डिफरेंस देखा जाए तो बन रहा है 24%। कितना बन रहा है बेटा? और रियलिटी में देखा जाए तो, अंकों में देखा जाए, संख्या में देखा जाए तो 450। तो आप यही तो बोलोगे 24% की वैल्यू 450, नहीं बोलोगे क्या भाई? ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, फर्क कितना है? ये तो है परसेंटेज वाला डिफरेंस और ये है अंकों वाला डिफरेंस, तो रूप ही तो अलग है तो डिफरेंस ही दोनों। अच्छा जी, तो इसका मतलब मैं कंफर्म कह पाऊंगा कि 24% की वैल्यू कितनी है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। आपसे बोला उस संख्या का 56% बताओ, संख्या तो वो सेम ही चल रही है, तो 24% का मान दे रखा है, 56% का मान निकालना है, तो परसेंट का मान देके परसेंट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं ना। कैसे? जिसका मान पूछा जाए, जिसकी वैल्यू दे, और गुणा में कितना? 450। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कैंसिल करवाओ कुछ, परसेंट से परसेंट। क्या हो गया? 8 तिया 24, 8 7 56, 3 से काट ले इसे। कितनी बार? सारे बच्चे नहीं बोल रहे। 150 कट गया, 15 सत्ते 105, तो आंसर कितना आया? 1050। खत्म बात। बताओ मैंने कोई नई चीज बताई क्या? परसेंटेज के सवाल चल रहे हैं आपके, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और यकीन मानो परसेंटेज अलग नहीं है, अनुपात का ही एक भाई है, चाचा का लड़का है। किसका लड़का है?
ईमानदारी से। साधारण ब्याज ताऊ की छोरी है, चक्रवृद्धि ब्याज बड़े ताऊ की छोरी है। ये सब बात वही है, एक ही सिस्टम से चलते हैं सबके सब में एक ही खून है। इसलिए आपको बस वो पहचानना है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये सब पहचानना है। बाकी सब एक हिला देंगे, लल्लू सब हाँ कहेंगे, सब हाँ कहेंगे, हाँ भैया कहेंगे, नहीं कहेंगे, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाषा भी आपको समझ में आएगी, यकीन मानो। जिस तरीके से मैं आपको यहां पे हैंडल कर रहा हूं उससे आपको भाषा भी प्रॉपर समझ में आएगी, हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा सही, कोई दिक्कत वाली बात। तो देखें 19 नंबर, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, क्या बोला जा रहा है? अब गौर करो, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, मतलब परसेंटेज में तो वो वैल्यू कितनी है और रियलिटी में कितनी है, तो तुम क्या कहोगे? यार देखो, जब मैं इतने प्यार से और मोहब्बत से आपको पढ़ा रहा हूं तो आवाज मेरे को प्रॉपर आनी चाहिए। 20% की वैल्यू 120 कहोगे ना? गुड। तो उसी संख्या का 120% पूछ रहा है। 120% का मान क्या हुआ? क्या करोगे? 120% कहां? ऊपर, 20% कहां और गुणा में कितना? यही होगा ना? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 19 कितना आ गया? 120%, या फिर मैं यहां लिख दूं 20% की वैल्यू कितनी है? 120। अब देखो 120% का मान पूछ रहा है, तो जैसे हम अनुपात में गुना करते थे, ये वही तो करते हैं हम। 20% का मान जब इतना है 120%, कितना गुना हो रहा है ये? 6 गुना। 6 गुना ही तो हो रहा है। जब ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना करोगे 120 का कितना आएगा? 700। वही तो है ये। इसको बस ऊपर लिखते हो तो ऐसे लिख देते हैं 120% ऊपर, 20% नीचे और गुणा में 120। जिसका मान पूछा जाए वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो नीचे और आप उसका मान। ऐसे तो करते हैं। तो चाहे तो गुना करके देख लो उसे, नहीं संपट बैठे तो ऐसे कर लो। तो भैया 20% से 120 कितनी बार कट गया? 6 बार। 12 चुकी 72, 700। आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। अच्छा है ना? अभी कुछ क्वेश्चन जो मैं बीच में छोड़ रहा हूं वो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बट थोड़ा सा वेट करो। मैं एक्चुअल में वो पैटर्न सिखा रहा हूं पहले कि हाँ भाई ये अगर आ गया तो उनको सिखाने मुझे दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अभी मैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 23 पे आई है। पहले इसको नोट करें फिर 23 करेंगे। 23 बहुत ही सिंपल सा, सरल सा, भी बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। ठीक है, महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रियो के नंबर क्या है? देखो 10% कम अंक मिले, 3 चीजें होती हैं समझने के लिए। हेलो, मैंने कहा सुना, एक भी बच्चे की नजर नीचे हो गई ना तो कुटाई कर दूंगा। 3 पैटर्न है, 3 कैटेगरी की सवाल है। मैंने कहा ए बी का 10% है, ये लिखा। फिर लिखा मैंने कि ए बी से 10% कम है, एक ये लिखा। और एक लिखा मैंने कि ए बी से 10% अधिक है। ये 3 तरीके के सवाल चलते हैं, स्टेटमेंट है 3। इन तीनों के बारे में स्पष्ट कर लो, आगे बहुत काम आएंगे, मतलब आगे बहुत सारे सवाल आएंगे इन पे और गलत नहीं होंगे कभी भी। बहुत सिंपल सी चीज है। परसेंटेज और रेशियो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब देखिए ए बी का 10% है, इस 10% को अगर मैं रेशियो में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बस परसेंट हटाना है, तो 10% को लिखूंगा 10/100। आप 0 से 0 काट लो, क्या आएगा? 1/10। 1/10। आप 10% की जगह पे 1/10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूं कि ए बी का 1/10 है, एक ही बात है। ए बी का 10% है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। तो एक ही बात है, चाहे परसेंटेज में लिखो उस चीज को, चाहे रेशियो में लिखो, एक ही बात है। बोलो यस या नो? फर्क इतना, परसेंटेज में लिखेंगे तो वो वैसे लिखा जाता है, रेशियो में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाता है।
अगर इस 1/10 की जगह पे आप 10/100 भी लिखते हो तो भी गलत नहीं, सही है, ये भी रेशो ही है, ये भी क्या है, ए बी का, मुझे आवाज नहीं, ए बी का 10% है या 10/100 है, एक ही बात हुई कि नहीं हुई। किसी को परसेंटेज से करना है तो ऐसे कर ले, किसी को रेशियो से करना है तो ऐसे कर ले। तो आपको याद है मैंने ऐसे स्टेटमेंट में क्या बताया था कि जिसके बाद में का शब्द आ जाए वो वैल्यू कहां होती है, तो बी का मान कितना है 100 और ए का मान कितना है 10। तो इन दोनों में अगर रेशियो बनाते हो ए और बी में, तो ए का मान 10, बी का मान 100, रेशियो बनाओगे तो 0 से 0 कट जाए तो क्या आएगा 1:10। और जब यहां काट के बोलते 1/10 तो बी का मान 10 होता और ए का मान 1 होता, तब भी तो वही बात आ रही थी। अरे यस या नो? ठीक है सर, अब इस बात को समझो, ये क्लियर हो गया ना। अब इस बात को समझो, ए बी से 10% कम है, 10% कम है या 1/10 कम है, एक ही बात है, बोलो यस या नो। फर्क इतना, 10% लिखूंगा तो वो परसेंटेज वाला रूप है, 1/10 लिखूंगा तो ये रेशियो वाला रूप है, चीज तो एक ही है। अरे बोलो ना। तो ए बी से 10% कम है, जैसे यहां पे जिसके बाद में कहा था उसकी वैल्यू नीचे होती है, उसी प्रकार जहां जिसके पीछे से आएगा वो भी वैल्यू कहां रहेगी, तो ए बी से 10% कम है या 1/10 कम है, इसका मतलब से किसके बाद आ रहा है, तो बी का मान कितना हुआ 10 और ए का मान 1 नहीं होगा, 1 तो कम है, ए का मान कम बोला ना, कहा थोड़ी ना बोला, कहा होता तो एक ही होता, लेकिन अब क्या बोला, ए का मान बी से 10% कम है या 1/10 कम है, बी के मान से ऐसे बोल सकता है। तो इसका मतलब बी का मान 10 है और ए का मान उससे 1 कम है, तो 1 कम हुआ तो कितना हुआ 9, यस या नो। तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा, सारे बच्चे बोलो 9:10। 10 और 100 रहने देते तो यहां 100 आता और यहां कितना आता 90, तब भी बात वही रहती, आता। यहां क्या बोल रहा है, ए बी से 10% अधिक है, 10% अधिक बोलो या 1/10 अधिक बोलो, इसका मतलब क्या है कि बी का मान कितना है, नहीं आ रही आवाज, और ए का मान 1 अधिक है उससे, तो 10 से 1 ज्यादा कितना होता है, तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा 11:10। समझ में बात आई कि नहीं आई, तीनों चीज क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या। अब ये कह रहा है महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, 10% को अगर उसमें लिखते हो रेशियो में तो 10/100 आएंगे ना, तो सुप्रियो से, इसका मतलब सुप्रिया के नंबर कितने हैं 10 बोलो या 100 बोलो, या अगर 1/10 लिखो तो 10 आएगा, तो सुप्रिया के नंबर कितने हैं और उसके महुआ के नंबर 10 कम है, 10 क्या है कम, तो कितने आने चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 था ना बेटा ये, तो ये है महुआ और ये है सुप्रिया, ओके। तो अगर इसके 100 नंबर हैं तो इसके कितने आएंगे 90। आपको मानने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही दे रखा है भाई, माना कि 100, क्यों मान रहे हो 100, उसने दे नहीं रखा है क्या, 10% को हमने ऐसे लिख के देख लिया बस। अरे यस है ना, रेशियो बनाओगे तो 0 से 0 कट जाएगी, क्या बचेगा बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, अब तुम गौर करो, अनुपात वाला मैटर पहुंच गया। सुप्रिया के नंबर 10 अनुपात में है, महुआ के नंबर, किसके नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर, महुआ के नंबर रियलिटी में 81 और रेशियो में कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे 9 अनुपात की वैल्यू 81, या वैसे लिख लो 9 की वैल्यू 81, कितना गुना हो रहा है ये, तो जब ये 9 गुना होगा तो रेशियो चल रहा है एक ही, तो ये भी तो 9 गुना करना पड़ेगा हमें, तो इसको 9 गुना करेंगे बेटा तो 10 गुणा 9 बराबर आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बोलो टकाटक है ना ये बातें, ये तीनों पैटर्न समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, सारे बच्चे बोलो, अगर नहीं है तो सभी को नोट करना है, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फटाफट नोट करो। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, संख्या में इंजीनियर कितने हैं कंपनी पर, 80 इंजीनियर हैं, यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ जाए या रेशियो आ जाए एक ही बात है ना, क्या बोला इसने, इंजीनियरों की संख्या आए 80 है वो तो ठीक है,
इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का, यानी टोटल वर्कर का। अब टोटल वर्कर यहाँ पे, उसमें इंजीनियर भी काम करेंगे, तो इंजीनियर टोटल का 40% है। 40% का मतलब होता है 40/100। 40/100। तो का किसके पीछे आ रहा है? टोटल के पीछे। तो टोटल कितना हुआ? 100। इंजीनियर कितने हुए? 40। बोलो यस या नो। तो मैं रेशियो बनाता हूं, अगर यहां पे क्वेश्चन नंबर 24, टोटल कितने हुए? 100 और इंजीनियर कितने हुए? 40। रेशियो बनाते हो तो काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो तो इतना भी रहने दो, रहने दो इतना। अब बता, इंजीनियर कितने अनुपात में? ये तो है अनुपात में, किसमें? और रियलिटी में कितने? आवाज ही ना आ रही यार। तो तुम क्या कहोगे? 40 की वैल्यू कितना गुना? तो जब ये 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना करोगे ना, तो 100 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 200। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? टोटली तो पूछे, खत्म कहानी। तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने थे? 200 थे। ओके है, अगले बढ़ जाए, आ जाओ। ए अपने मासिक वेतन का, कौन से वेतन का? यानी महीने में जो कमा रहा है उसका। वार्षिक वेतन बोलता तो वर्ष का। तो मासिक वेतन का 20% बचाता है। बचत कितनी परसेंट है? अगर बेटा बचत 20% है तो बाकी का सब कुछ क्या होना चाहिए? खर्च। तो बचत 20%, तो खर्चा होना चाहिए परसेंटेज में 80। यस या नो? तो खर्चा 80%, ठीक है। यदि उनका मासिक व्यय, मासिक खर्च भी दे दिया उसने, वार्षिक खर्च तो नहीं ना दिया है, वार्षिक दिया है कि मासिक खर्च दिया है? और मासिक ही पैटर्न चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? तो मासिक खर्च 6000 रुपए है। अब देखो, खर्चा रुपया में देखें तो 6000 और परसेंटेज में देखें तो 80%। कितना परसेंट? तो तुम क्या कहोगे इस जगह पे? 80% की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर मैं यहां कर देता हूं इसको, चलो इधर ही कर दूंगा। 25 खर्चा परसेंटेज में 80% है, वैसे 6000 है, तो 80% की वैल्यू, सारे बच्चे बोलो। अब आपसे बताओ, आय पूछिए या बचत? मासिक बचत, मासिक ही है। तो बचत पूछिए, अगर इनकम पूछता तो खर्च और बचत दोनों जुड़ते 100% होता। पूछा क्या है? बचत। बचत तो केवल 20% है ना, तो इसका मतलब हमें 20% की वैल्यू ज्ञात करनी है। बोलो, या तो लिख दो 20/80 गुणा 6000। यहाँ पर देखिए, ये 20% और ये सॉरी, ये 80% है, 20%। चौथा ही नहीं हो रहा है क्या? ये 1/4 ही तो हो रही है। जब ये 1/4 है तो ये भी 1/4 होना चाहिए। और 6000 का 1/4 कितना होता है? 1500। हो गया आंसर। बोलो, तो मैं क्या कहूंगा? 6000/4 बराबर 1500। बचत आ गई। ये लो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चाहे वैसे लिख लो कि 20% ऊपर, 80% नीचे और गुणा में 6000, या फिर आपने जब ये देख लिया कि ये 80% है, 20% है, ये चौथाई है, तो बेटा ये भी चौथाई होना चाहिए। और 6000 का चौथाई कितना होता है? कैसे भी कर लो, एक ही बात है, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो बस। क्लियर है? दोनों को फटाफट नोट करो। एक संख्या के 75% में, धन्नो सुन ले, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए। अब पहली बात ये गौर करो कि 75 एक तो है परसेंट और एक है संख्या, दोनों अलग अलग रूप है। तो दोनों रूप अलग अलग है, तो एक साथ तो जुड़ नहीं सकते कि 75 75 150 हो जाए। हो जाएगा क्या? अनुपात अनुपात में जुड़ सकता है, परसेंटेज परसेंटेज। भाई 75% में 5% जोड़ोगे तो 80% बोल दोगे आप, लेकिन तुम 75% में, ठीक है, 5 जोड़ो, 80% बोल ही नहीं सकते, ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि ये रूप अलग है, ये रूप अलग है। सेम रूप वाले एक साथ जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है उनके साथ, लेकिन अलग अलग रूप वाले नहीं होते। गुणा भाग हो सकते हैं उनके, जोड़ घटाव नहीं हो सकते। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब सुनो, तो वो कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मतलब समझते हो? संख्या का मतलब है 100% मान मिलता है। इस दुनिया में हम सभी के सभी 100% है। ईश्वर ने जब हम बनाए हैं ना, 100% बनाए। जैसे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कोई लिख के दे या न दे,
हमें उनके तीनों कोणों का योग 180 ही लेना पड़ता है हर बार, यही लेना पड़ता है ना। तो अगर आप कल को नौकरी लग गए और आपकी इनकम जो है वो मान के चलो 75,000 रुपये है और आपकी जेब में आपके 75,000 पूरे पड़े हैं, पूरे पड़े, तो अब आप क्या कहोगे, आपकी जो इनकम 75% है या 100% है? तो डिजिट कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो कंप्लीट है या नहीं है उससे फर्क पड़ रहा है, तब वो आपके लिए 75% है, यस सॉरी 100% है। क्या है? किसी भी वैल्यू के, किसी भी संख्या के दो रूप होते हैं, उसके साथ में परसेंट तो हमेशा चलता है। अगर मैंने कहा कि आपके पास आपके पिताजी ने आपको 10 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 10, तो आपकी जेब में कितने रुपए हैं? मैं कहूं कितने परसेंट है जो आपने पिताजी ने दिए? तो आप कहोगे 100। आप इसके साथ में 100% लगा दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब ये 100% है अपने आप में, आप 9 के साथ में 100% लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और असली तरीका जो लिखने का होता है वो यही होता है कि वो रूप, परसेंटेज वाला रूप हर किसी के साथ में चलता है, हर किसी के साथ में चलता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये अपने आप में 100% है, अपने आप में। बोलो, एक बार आप ऑफिस में चले जाइए, कोई नहीं है, एक मिनट में फोन करता हूं, फोन तो मेरा इधर, घूम के जाना, कॉल कर दे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो दो मान होंगे उसके, एक तो खुद का मान, चाहे वो रूप कोई सा भी हो। अब अनुपात वाला रूप होता तो अनुपात वाला रूप होता है यहाँ पे, उसके साथ में भी 100% लगा सकते थे। ये संख्या वाला रूप है, संख्या वाला है, एक्स वाला रूप लिखते तो ये भी अपने आप में क्या है? 100%। तो ये चर वाला रूप, ये परसेंटेज वाला रूप, ये वेरिएबल वैल्यू और ये परसेंटेज वैल्यू। बात आई समझ में कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो ठीक है। अब कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो हमें संख्या मिलेगी, वही कंप्लीट मान मिलेगा। कंप्लीट मान मिलने का मतलब है 100% मान मिल जाएगा हमें, हमारी वैल्यू पूरी हो जाएगी। मैं कहूं तुम्हारी 75,000 तनख्वाह है, 60,000 में तुम्हारे रुपए में मैं 15,000 जोड़ दूं तो आपकी इनकम पूरी हो जाएगी, नहीं होगी क्या? इसका मतलब आपकी तनख्वाह 100% मिलेगी। तो 75% में कितने परसेंट में कितना जोड़ने पर 100% मिलेगा? तो 75% और 100% का डिफरेंस कितना हुआ? परसेंटेज में तो कितना हुआ? 25, और संख्या में कितना आ रहा है? 75%। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? 25% की वैल्यू 75 कहोगे कि नहीं कहोगे? पर 75% में 75 जोड़ रहा था तो ही तो संख्या मिल रही थी, और संख्या मिलने का मतलब क्या है? 100% मिलना। क्या मिलना? आवाज नहीं आ रही है? तो 100% होने के लिए परसेंटेज में कितना जोड़ना पड़ेगा? 25%। संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? 75। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं? बराबर। फर्क इतना है कि ये तो संख्या वाला रूप हुआ और ये परसेंटेज वाला। तो 25% की वैल्यू 75। आपसे क्या पूछ रहा है? संख्या। संख्या कितनी है? 100%। कितनी परसेंट? या तो ऐसे लिख लो कि जिसका मान पूछा जाए वो कहां? ऊपर, जिसकी वैल्यू दे वो कहां? नीचे, तो गड़ा उसका मान। या फिर जब 25% का मान इतना है तो 100% कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। कितना गुना? जब ये 4 गुना तो ये भी तो 4 गुना होगा, और 75 चौके कितना होता है? 300। ये लो, हो गया आंसर। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब इसको, इसी को समझा रहा हूं मैं एक्स से। किससे? एक्स से भी सीखो। बुराई किसी में नहीं, सीखने में तो कभी कोई बुराई होती ही नहीं है, इसलिए मैं सिखाऊं तो आपको 10 तरीके भी, उनको भी सीखो, समझे? लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा किसी भी जगह, बहुत आराम से, प्यार से, मोहब्बत से लेके चल रहा हूं आपको। अब एक्स वाला सीखो। माना संख्या हो गई आपके लिए एक्स, ये देखिए यहां पर, यहां लिख दो, चलो यहां समझा देता हूं। ये आवाज कर रहा है कोई सा बच्चा? संख्या हो गई एक्स, संख्या क्या हो गई? तो एक संख्या के 75%, अब के या का बोलो कि एक संख्या का 75%, तो भैया एक्स ये रही संख्या और उसका 75% ऐसी तो बोला जाएगा? अरे बोलो यार। एक संख्या के 75% या संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? ये लो जोड़ दिया 75, जोड़ दिया 75 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है?
मतलब ये जोड़ दें तो संख्या क्या है x, तो हमें बराबर क्या मिलेगा, आवाज नहीं आ रही है, तो ये बराबर हो गया x। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलती है हमें, संख्या। हाँ, ये जुड़ जाता, कब जुड़ता है, ये जब एक जैसी कैटेगरी की होती है ये दोनों, लेकिन ये संख्या वाला रूप है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये x वाला रूप है कि नहीं है, ये वेरिएबल वैल्यू है, तो जुड़ पाएंगे क्या, ऐसे जुड़े रहेंगे। ओके है क्या, अब सॉल्व करें इसको, सॉल्व करते हैं। परसेंट हटाओगे, कैसे मुस्कुरा रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि किस लिए, बता। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, गाना सुना है गोविंदा का, नहीं सुना क्या, तेने जन्म ना सिर्फ जनगणना के लिए लिया है, सच में। आपकी बात जब पशु की जनगणना हो तो हम नाम लिखा दियो अपनो, फायदा में रहेगा, समझ रहे हो, कुछ तो काम आएगा। ना सुनियो ना सुनियो, कहीं पैदा है कोई यार, तो तो भ्रूण हत्या में मार देते ना, बढ़िया रहता तू, गधा, जन्म लेके दूसरे को नंबर काट दियो इसने। अरे एक छोरा बेटी की लिस्ट में यार, वह अंध है, जरूरत तेरी जरूरत पड़ रही, लड़कियों से ज्यादा तो शर्माता है, क्या गुंडा बनाएगा रे तू, तू नहीं बन सकता। चल यहां बता, एक संख्या का 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलती है, x ना मिले, संख्या मिले, है ना, तेरा ध्यान दूसरी जगह है, समझे। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा, अब क्या हुआ, हिस्ट्री वाले अपन झुकेगा नहीं। तो x गुणा में 75 और बटे में क्या आएगा 100 प्लस 75 बराबर क्या है, सही है, काट कूट करें, नहीं करें, कर लो। 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना आया, 3x बटे कितना है 4, तो क्या 3x बटे 4 को मैं इधर नहीं भेज सकता, भेज सकता हूं ना, तो भेजो चलो, इधर तो बच जाएगा 75, इधर बच जाएगा x माइनस में 3x बटे 4, यस या नो, ठीक है सर। इसको सॉल्व करना तो सभी बच्चे जानते हैं, 4 का गुणा x से होगा, ए कचरी, कितना आएगा 4x में से कितना x जाएगा, अब 4x में से 3x जाएगा तो बटे क्या, तो मैंने लिखा x बटे 4 बराबर कितना 75, बोलो यस या नो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे होगा, कर मुंह पे रो पे, x का गुणा 1 से तो x बराबर 75 चौके, आ गई संख्या, आ गई, आखिर आना था इसको, है ना। तो देखिए एक तो ये है, अब इसी रूप में x वाले ही रूप में आपको और सरल करवाता हूं, देखो कितने समझदारी की बात होती है, और आप उन सब चीज को जानते हो, फर्क इतना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप उस चीज पे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी x को देखो मैं अब ऐसे कर रहा हूं, हाँ भाई यहां करा देता हूं, आवाज नहीं, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या मिलती है, ये लो लिख दिया मैंने, बोलो सबके सब बोलो, लिख दिया, लिख दिया। क्या ये जो संख्या x लिखी हुई है इसके साथ में मैं 100% नहीं लगा सकता क्या, हंसी खुशी लगा सकता हूं, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, तू भी 100% है, ये भी 100% है, मैं भी 100% हूं, सबके सब 100% है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में 100% है, अगर मैं इसका रूप परसेंटेज में देखूं तो ये 100% है। अब तुम गौर करो, ये x का 75% है और ये x का 100% है, तो जब ये वैल्यू इधर आके इधर जाएगी तो x के 100% में से x का 75% जाएगा तो क्या बचेगा, x का, तो ये आ जाएगा यहाँ x का 25%, और बराबर कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा 100,
अब देखो 25 से इसको काट दो चाहे इसको काट दो, आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है और नीचे से नीचे की। अब नीचे तो कोई है नहीं यहां पर आमने सामने में, लेकिन इससे तो काट सकते हो इसको। तो 25 से काटो कितनी बार, 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर कितना आ गया। अब देखना यही सवाल x वाला वो है और यही सवाल ये है, बोलो है या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेंस। सेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रूप अलग, ये रूप अलग और ये रूप अलग, करने के तरीके अलग है, बाकी सब चीज वही है। बोलो है या नहीं है। इसीलिए आपको समझ के पढ़ना होगा कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100%। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे बच्चे बोलो, फटाफट नोट करो। लाली क्यों हंस रही हो, तुम सही से बताओ, मेरे साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा कहीं पे? ये वाली, ओ माय गॉड, ये चुटिया के मारे हंस रही है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। हेलो हेलो हेलो। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। अब 3 चौका और 8 छक्का, एक चौका में कितने रन होते हैं, 3 चौके, 3 चौके हो गए 12 रन, और 8 छक्का 48 रन, तो उन्हें चौके छक्के से बना दिए। 48 प्लस 12 60 रन तो चौके छक्के से बना दिए। 10 चौका 10 छक्का, मतलब बिना भागे, बिना भागे, बिना दौड़े। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। अब दौड़ के कितने बनाए देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। टोटल रन जो है उसके वो कितने बेटा, 110। अब उसने चौके छक्के से, यानी मैं कहूं बिना दौड़े, बिना दौड़े जो रन बनाए हैं 48 प्लस 12 बराबर 60। सही है क्या, सारे बच्चे बोलो यस सर। तो दौड़, अब देखो 110 रन टोटल बनाए हैं, उसमें से 60 रन कैसे बनाए, बिना दौड़े। तो बाकी के जो रन बनाए होंगे वो दौड़ कर ही तो बनाए होंगे। तो 110 में से 60 चले जाएंगे, कितने बचे, ये जो 50 रन है दौड़ के बनाए। अब कोई तुम्हारे जब 10 नंबर 10 अंकों का पेपर होता था 10th में क्लास टेस्ट, तो उसके में से आपके 7 नंबर आ जाएं, 10 में से 7, तो उसको कैसे लिखते थे, इसका मतलब होता था 10 में से 7, 10 में से 7। वैसी है, दौड़कर जो रन बनाए उसने कितने बनाए, 50, कितने में से। तो दौड़कर अगर भाग पूछते हो तो दौड़कर कितने बनाए, तो 50/110 भाग में बनाए। अगर इतना ही लिखोगे तो ये क्या बोला जाएगा, 50/110 भाग में दौड़कर बनाए। इस चीज को परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो किसी भी संख्या में परसेंट लगाने के लिए अपनी मर्जी से उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तो इसमें 100 से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो परसेंटेज में मानी जाएगी। किस में मानी जाएगी, और जब तक 100 का गुणा नहीं कर रहे थे वो क्या माना जाता, भाग, अनुपात वाला हिस्सा, कि भैया इतने भाग में दौड़कर बनाए। तो आ जाओ 0 से 0, 500/11, 11 का भाग दोगे, 11 चौक 44, कितने बच गए, 6, बता ली 0, 60, 11 पंजे 55, कितने बच गए, 5। तो जो बच जाए वो ऊपर, और जिसका भाग दो तो 45 सही 5/11% उसने कैसे बनाए, दौड़ के बनाए। समझ में बात आई कि नहीं आई, फटाफट नोट करो। आवाज नहीं, मैंने बोला सवाल पढ़ो तो सवाल पढ़ो। क्या बोला, किसी भिन्न के अंश में 15% की क्या कर दी जाए, तथा उसके हर में 8% की क्या करने पर, कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मतलब 15% की वृद्धि और 8% की कमी करें तो हमें जो भिन्न मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 15/16। मूल भिन्न बताओ। अब देखो मूल भिन्न देखो इधर, हेलो सभी के सभी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 है अभी फिलहाल। मान के चलते हैं हमारी जो मूल भिन्न है, मेन फ्रैक्शन है, वो x/y है। बेटा क्या है, सारे बच्चे बोलो, इसका अंश क्या है, हर क्या है, x है। x जो रूप है वो चर वाला रूप है, x और y वाला जो है। अगर मैं बोलूं कि ये जो x है ये परसेंट में कितना है, आवाज ना आ रही, y जो है वो कितना परसेंट है, सब अपने आप में 100% है ना। मैंने ये भी बताया कि अनुपात अनुपात में जुड़ता है,
परसेंट परसेंट, संख्या संख्या। मैं कहता कि अंश में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो मैं लिखता इसको x प्लस 15, क्योंकि ये भी रूप है संख्या वाला आएगा और ये भी आएगा तो ऐसे जुड़े माने जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, 15% की वृद्धि कर दी जाए। ये ऑलरेडी कितना परसेंट है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। अगर 15% और बढ़ा देंगे तो इसके साथ में पहले हम इसको x गुणा 100% लिख सकते थे, कोई बुराई नहीं थी, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन वो कह रहा 15% बढ़ा दो, तो जहां 100% था परसेंट में परसेंट ही जुड़ेगा, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो ये लिखा जाएगा, लो भैया x गुणा में 115%। बढ़ गई वृद्धि, बोलो यार। और हर में 8% की कमी कर दी जाए। हर भी तो 100% है अपने आप में, है या नहीं है? अब 8% कम करें इसको तो कितना रह जाएगा ये, जहां 100% इसके साथ हम लिखा जाता बगली में, अब वो कितना लिखा जाएगा 92%। ये लो, ऐसा कर दिया जाए y गुणा में 92% कर दिया लो, तो हमें 15/16 प्राप्त होता है। यानी ये जो भिन्न है वो 15/16 मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये भिन्न बराबर होनी चाहिए किसके, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बराबर आएगा ये 15/16। समझ में बात आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार। परसेंटेज मसला खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, कि ये मैंने 115% क्यों किया, 92% क्यों किया? क्लियर है ना? कोई नई बात तो बता ही नहीं है, वही जो सिखाता ला रहा हूं। चलो कैंसिल करते हैं, काटते हैं। परसेंट से कटवाओ इसे। 23 से कितनी बार, 4 बार। 23 से कितनी बार, 5 बार। अरे आवाज नहीं आ रही है यार। अच्छा ठीक है, आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है और नीचे से नीचे, तो 5 से ये काटा जा सकता है और 4 से भी काटा जा सकता है। 4 से कितनी बार, 5 से कितनी बार है, 3 बार। ओके ओके, तो इधर तो क्या बचा और इधर क्या बचा, तो मूल भिन्न हमारी x/y तो थी, वो कितना मान आ गया उसका? समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो। 1 मिनट है, फटाफट हो। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 250% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 15/7 प्राप्त हो। देखो भिन्न, क्वेश्चन नंबर 28 है। भिन्न हो गई x/y। भिन्न क्या हो गई, मुझे आवाज नहीं आ रही है, x/y। इसका अंश x है और हर क्या है, y। अगर परसेंटेज में पूछूं अंश कितना परसेंट है, हर कितना परसेंट है, तो 100% तो वो ऑलरेडी है। अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो परसेंट परसेंट में ऐड हो जाता है। 100% तो वो ऑलरेडी है, 200% और बढ़ा दो, कितना हो गया? देखो तो मैं क्या लिखूंगा, x का 300। बताओ तुम पे लोड पड़ रहा है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? और हर में 250% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना आएगा? तो पूरा बोला करो ना, y इंटू में 350 कर दिया जाए तो नई भिन्न कितनी मिलती है हमें? तो ये वैल्यू बराबर होगी 15/7। यस या नो? कटवा परसेंट से, 0 से और काटो। सही है, 7 से 7 उड़ा दें, माने उड़ा दो, उड़ा दिया। 3 से भी कट रहा है, 3 से कितनी बार, 3 से। अब क्या है ये, ऊपर तो है या 2x/y बराबर 5/1 है या नहीं है? हमें चाहिए x/y का मान, और x/y का मान कब आएगा? जब यहां से 2 हटेगा। क्या हटेगा? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा करने के बजाय यहीं से कर दो। बस इतना होता है कि कोई भी संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई में यानी वज्र गुणा में लेके जब जाते हैं तो ऊपर से तो वो संख्या जाती है नीचे, और नीचे से कहां जाती है? ऊपर। तो यहां से 2 हटाओगे तो 2 कहां जाएगा? नीचे। तो ये x/y तो ये एज इट इज हो जाएगा, बराबर 5 ऊपर रहेगा और 2 कहां आ गया? नीचे। कोई संख्या होती है तो गुणा हो जाता है, 1 है तो 2 एकम 2। तो मूल भिन्न कितनी आ गई? आवाज नहीं आ रही है। 5/2। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी शेष करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।